बिहार चुनाव से पहले अभी तक एनडीए ने अपने सीएम फेस की घोषणा नहीं की है। इस वजह से अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। कोई सम्राट चौधरी, कोई नित्यानंद राय, तो कुछ लोग चिराग पासवान पर भी अपना दांव लगा रहे हैं। 2020 में अकेले चुनाव लड़ने वाले चिराग पासवान अब 2025 की तैयारी में हर मंच से यही कह रहे हैं कि मैं बिहार से नहीं, बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा। क्या यह सिर्फ एक सियासी स्टंट है या वाकई बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आने वाला है? बता रहे हैं अपनी इंडिया टुडे मैगजीन की स्टोरी में पुष्यमित्र। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद और पार्टी के बिहार प्रभारी अरुण भारती ने 9 जून को अपने फेसबुक पेज पर लिखा, शाहबाद से उठी हुंकार है स्वीकार, नव संकल्प से नव नेतृत्व। ये पोस्ट एक दिन पहले आरा में हुई पार्टी की नव संकल्प महासभा में उनके संबोधन की अगली कड़ी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि चिराग पासवान को बिहार आकर बड़ी भूमिका निभानी चाहिए। अब वे कहना चाह रहे थे कि शाहबाद की जनता ने चिराग पर मुहर लगा दी। ये पोस्ट महत्वपूर्ण है क्योंकि पार्टी के ही लोगों के मुताबिक चिराग क्या चाह रहे हैं इसका पता उनकी बातों से ज्यादा अरुण भारती के बयानों में मिलता है, क्योंकि वे सिर्फ बिहार के प्रभारी नहीं, चिराग के बहनोई भी हैं। ये वही कहते हैं जो चिराग कहना चाहते हैं, मगर गठबंधन की मजबूरियों की वजह से खुलकर कह नहीं पाते। बहस इस पर भी छिड़ी कि अब चिराग सचमुच गंभीर है या फिर 2020 की तरह इस बार भी जदयू को नुकसान पहुंचाने के लिए अकेले चुनाव लड़ेंगे। हालांकि आरा की सभा में चिराग ने इस मुद्दे पर खुलकर बात की। 2020 में सिर्फ बिहार की अस्मिता और स्वाभिमान के लिए मैंने बिना सोचे अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया था, क्योंकि आप लोग चाहते थे कि मैं अकेला चुनाव लड़ूं। 2024 में भी यह फैसला आप लोगों का था। उस वक्त भी मैंने कहा था कि मेरा गठबंधन सिर्फ बिहार की जनता के साथ है। हालांकि उन्होंने मोदी और नीतीश के काम की तारीफ की और इशारा किया कि गठबंधन में रहते हुए ही वे चुनाव लड़ेंगे। रैली के फौरन बाद इंडिया टुडे से बातचीत में शाहबाद निवासी उनकी पार्टी के नेता हुलास पांडे कहते हैं, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की एक मजबूत सरकार बने, हम 225 सीटें जीतने का लक्ष्य हासिल करें, इसलिए हम 243 सीटों पर तैयारी रखेंगे ताकि एनडीए के जो उम्मीदवार जहां चुनाव लड़ें उनको जिताने में पार्टी की अहम भूमिका हो। पर यह साफ नहीं हो सका कि चिराग की बिहार को लेकर बढ़ती महत्वाकांक्षा की वजह क्या है, इसकी आखिरी सीमा क्या होगी। उनकी इस अति सक्रियता ने पक्ष और विपक्ष दोनों के कान खड़े कर दिए हैं। लोजपा के मुख्य प्रवक्ता राजेश कुमार भट्ट कहते हैं, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट हमारी पार्टी का विजन है। इसी वजह से उन्होंने कहा है कि बिहार उन्हें बुला रहा है और केंद्र की राजनीति में वे ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। वे बिहार विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। यह पार्टी के पदाधिकारियों की भी आकांक्षा है। वे बिहार की राजनीति में आते हैं तो इससे नेताओं कार्यकर्ताओं का उत्साह ही बढ़ेगा। उनके तेवरों पर विपक्ष के अपने सवाल हैं। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी कहते हैं, उनको तो चिराग पासवान जी को तो बिहार की चिंता सता रही है। अगर सचमुच में तो उनको लड़ना चाहिए, बिहार की दुर्दशा देखना चाहिए। एनडीए का साथ छोड़े, कुर्सी का लात मारे और बिहार के बेहतर भविष्य के लिए लड़े, क्योंकि 20 वर्षों से एनडीए सरकार में है डबल इंजन, और 20 वर्षों के बाद भी जो बात चिराग पासवान जी कह रहे हैं, पलायन है, बेरोजगारी है, गरीबी है, इसी के लिए लड़ाई तेजस्वी जी लड़ रहे हैं। तो इस लड़ाई को अगर सचमुच में धार देना चाहते हैं, बिहार का विकास करने का नियत है बिहार की बेहतरी के लिए, तो पहले वो एनडीए का साथ छोड़ें। एनडीए में वैसे भी उनको तवज्जो नहीं मिल रहा है। उनको तो सत्ता की मलाई तो बीजेपी जेडीयू खा रही है। उनको तो टिकट भी अब कितने सीट देगा, क्या करेगा, इस पर भी असमंजस है। तो जो दिखाया जा रहा है सूत्रों के हवाले से मीडिया में खबर आ रही है, उनको वहाँ विधानसभा में सीट भी नहीं मिल रहा है। दोनों बीजेपी जेडीयू ही बांट रहे हैं। तो श्री चिराग पासवान जी को अगर सचमुच में उनकी मंशा है बेहतर बिहार करने की, तो वो एनडीए से पहले बाहर निकलें। जो सवाल कर रहे हैं, 20 वर्षों से सत्ता में बैठी है जेडीयू बीजेपी, उससे पूछे सवाल एनडीए। सीटों का सवाल बड़ा है। चिराग इस चुनाव में पार्टी के लिए ज्यादा से ज्यादा सीटें चाह रहे हैं। पहले 50 सीटों पर दावा कर रहे थे, अब पार्टी के सूत्रों के मुताबिक अपनी 5 लोकसभा सीटों के हिसाब से हर सीट के लिए 6 यानी 30 सीटें चाहते हैं। मुख्यमंत्री पद पर तो निगाह है ही। चिराग के एक बहनोई अनिल साधु से उनकी वैचारिक असहमति रहती है। वे राजद में हैं। साधु की राय में सारा खेल सीटों की सौदेबाजी का है।
उनका सवाल है कि 2005 में अटल बिहारी वाजपेयी मेरे ससुर रामविलास पासवान को बिहार का सीएम बनाना चाहते थे, तब तो इनकी मां और उन्होंने ये कहकर रोक दिया कि उन्हें केंद्र की ही राजनीति करनी चाहिए। अब वे क्यों बिहार आना चाहते हैं? सीटों के मसले को थोड़ा और साफ करते हुए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के पूर्व प्रोफेसर पुष्पेंद्र कहते हैं, चिराग पासवान के संदर्भ में कहा जा सकता है कि 3 बातें एक साथ हो रही हैं। पहला, वे खुद की छवि किसी एक जाति समूह के नेता के बजाय पूरे बिहार के नेता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। और दूसरा, वे अपनी पार्टी को विस्तारित करना और सुदृढ़ करना चाहते हैं। लेकिन जो तीसरा पक्ष है वो काफ़ी दिलचस्प है। वह यह कि बिहार के आगामी चुनाव के बाद नीतीश कुमार की पारी समाप्त होने के संकेत मिल रहे हैं और एनडीए में बीजेपी या जेडीयू के पास पूरे बिहार का कोई सर्वमान्य नेता नहीं है। एक तरह से कहा जाए तो एनडीए में लीडरशिप का वैक्यूम है। ऐसे में चिराग एनडीए में अपनी बड़ी दावेदारी पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी दिक्कत यह है कि वे भाजपा और जेडीयू को नाराज करने का खतरा नहीं मोल सकते। इसलिए वे मोदी और नीतीश की तारीफ भी साथ साथ कर रहे हैं। लेकिन शाहाबाद ही क्यों? इस इलाके से चिराग पासवान का कनेक्शन जानने के लिए हमने अपने साथी पुष्यमित्र से बात की। चिराग पासवान की पार्टी ने शाहाबाद से अपनी चुनावी रैली की शुरुआत की। उसका मकसद ये भी है कि चूंकि पार्टी बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चाहती है, तो शाहाबाद ऐसा इलाका है जहां उनको लगता है कि उनको ज़्यादा सीटें मिल सकती है, क्योंकि एनडीए का प्रदर्शन 2020 के चुनाव में शाहाबाद में बहुत अच्छा नहीं रहा था। 22 सीटें वहाँ उस इलाके में विधानसभा की है, जिसमें एनडीए को सिर्फ 2 सीट मिली थी। हालांकि बाद में उपचुनाव में थोड़ा सा अच्छा प्रदर्शन हुआ। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि जो पार्टी के 2 बड़े नेता उस इलाके से आते हैं। एक तो हुलास पांडे हैं जो एक बड़े नेता हैं, बक्सर के रहने वाले हैं, वो उस इलाके के हैं, और दूसरे अरुण भारती जो बिहार प्रदेश प्रभारी हैं, उनका घर भी भोजपुर जिले में ही पड़ता है। तो इन दोनों के उस इलाके में रहने से भी उनको एक ऐसा लगता है कि शाहाबाद में अगर वो कोशिश करें तो उनको बेहतर सीटें मिल सकती है और उसका फायदा उनको आने वाले समय में मिल सकता है। शाहाबाद कनेक्शन पर ही लोजपा नेता हुलास पांडे का कहना है, पिछली बार पार्टी के अकेले चुनाव लड़ने से शाहाबाद में वोट बंट गए थे। इसी का फायदा विपक्षी दलों को मिला। अब ये होने वाला नहीं। गठबंधन एकजुट है। इसका मतलब ये नहीं कि हम शाहाबाद पर दावा कर रहे हैं, हम अपनी तैयारी कर रहे हैं ताकि जो चुनाव लड़ने आए उसे पूरी ताकत से मदद कर सकें। चिराग की मांगे नहीं मानी गई तो वे क्या करेंगे? अकेले चुनाव लड़ने का रिस्क उठाएंगे? हाल के दिनों में उनकी जनसुराज पार्टी के साथ वैचारिक सहमति की खूब चर्चा है। क्या उसके साथ जाएंगे या इस बार भी नीतीश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे? इसकी संभावना कम लगती है। हाल के दिनों में चिराग के संबंध नीतीश से बेहतर हुए हैं। वे कई बार नीतीश से मिल चुके हैं। हाल में पुनर्गठित महादलित आयोग की अध्यक्षता नीतीश ने उनके बड़े बहनोई मृणाल पासवान को दी है। 2020 के चुनाव में जदयू की सीटें घटने को लेकर चिराग को जिम्मेदार माना गया था, जिन्होंने 137 सीटों पर चुनाव लड़ा और ज्यादातर सीटें जदयू के खिलाफ थी। जदयू मानता रहा है कि उनकी पार्टी इसी वजह से 43 पर सिमट गई। इसको लेकर दोनों के बीच काफी कटुता रही। वह कटुता अब कम होती नजर आ रही है। जदयू प्रवक्ता अंजुम आरा कहती हैं, पिछले अनुभवों को इस बार से जोड़ना ठीक नहीं होगा। लक्ष्य बड़ा हो तो कई छोटी चीजें खत्म हो जाती हैं। हमारा आपसे विश्वास बढ़ा है। इस बार एनडीए की 5 पार्टियां एकजुट हैं। 5 ने मिलकर जिला स्तरीय सम्मेलन सफलतापूर्वक किया है और अब विधानसभा सम्मेलन साथ में करने जा रहे हैं। इन सम्मेलनों में 5 पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष शामिल होते आए हैं। पुष्पेंद्र के मुताबिक चिराग इस बार खुद को वोट कटुआ की भूमिका में रखना पसंद करेंगे। पिछली बार उन्होंने ऐसा करके अपनी महत्ता साबित कर दी। ज्यादा सीटें उनकी प्राथमिकता होगी। इसके लिए शाहाबाद अच्छी जगह है, पर सवाल यह है कि क्या भाजपा इसके लिए राजी होगी? भाजपा कोई दूसरा नीतीश खड़ा नहीं करना चाहेगी। नीतीश को आगे बढ़ाने के कारण उन्हें 20 साल इंतजार करना पड़ा है। अब भाजपा के लिए भी अपना सीएम बनाने का मौका है। वो अब रिस्क शायद नहीं लेगी। आज के वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।